कॉरपोरेट योग्यता तंत्र एक विरोधाभास है। कॉरपोरेट सफलता में योग्यता की भूमिका माइक्रोसॉफ्ट की एक महत्वपूर्ण परीक्षा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने निगमों के कामकाज में योग्यता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि व्यवसायों को दक्षता और शेयरधारक मूल्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, एक ऐसी प्रणाली की वकालत करनी चाहिए जहां व्यक्तियों को भाई भतीजावाद या समूह संबद्धता के बजाय उनके कौशल और योगदान के आधार पर पुरस्कृत किया जाए। इस निबंध का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट के संदर्भ में फ्रीडमैन के सिद्धांतों के अनुप्रयोग का पता लगाना है, यह जांचना कि क्या कंपनी वास्तव में योग्यतावादी आदर्शों का पालन करती है या क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां रिश्तों और संबद्धताओं को व्यक्तिगत योग्यता पर प्राथमिकता दी जाती है। कॉरपोरेट नेतृत्व और योग्यता। फ्रीडमैन का मानना था कि कॉरपोरेट नेतृत्व को योग्यता के आधार पर चुना जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रमुख पदों पर बैठे लोगों के पास कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएं हों। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि माइक्रोसॉफ्ट सहित कई निगम अक्सर नेताओं की नियुक्ति करते समय योग्यता से अधिक रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क है कि इस प्रथा से ऐसे व्यक्तियों को ऊपर उठाया जा सकता है जो नौकरी के लिए सबसे योग्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की नेतृत्व गतिशीलता। वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट को नेतृत्व की गतिशीलता के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों का तर्क है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को अक्सर उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं के बजाय प्रमुख निर्णय निर्माताओं के साथ उनके संबंधों के आधार पर चुना जाता है। हालांकि यह कंपनी के सभी नेताओं के लिए सार्वभौमिक रूप से सच नहीं हो सकता है। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां व्यक्तिगत कनेक्शन ने नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की कथित उपेक्षा। फ्रीडमैन ने संगठन के भीतर उनकी स्थिति की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों के योगदान को पहचानने और पुरस्कृत करने के महत्व पर भी जोर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के आलोचकों का तर्क है कि अपने कार्यबल के प्रयासों को पहचानने और उसका मूल्यांकन करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण हमेशा इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। उनका तर्क है कि फ्रंटलाइन कर्मचारी, जो अक्सर कंपनी की सफलता को चलाने वाले वास्तविक काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके साथ कभी-कभी दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में व्यवहार किया जाता है। कर्मचारियों की प्रतिस्थापनीयता और डिस्पोजेबल प्रकृति। फ्रीडमैन के दृष्टिकोण का एक अन्य पहलू इस विचार से संबंधित है कि निगम के भीतर व्यक्तियों को डिस्पोजेबल या आसानी से बदले जाने योग्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि माइक्रोसॉफ्ट सहित कुछ निगम कुछ कर्मचारियों को कम महत्व दे सकते हैं, उन्हें आसानी से प्रतिस्थापन योग्य मान सकते हैं। उनका तर्क है कि यह धारणा कर्मचारी विकास और कल्याण में निवेश की कमी का कारण बन सकती है। प्रतिवाद और माइक्रोसॉफ्ट का बचाव। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसी भी बड़े संगठन की तरह योग्यता और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। कंपनी की पहल कर्मचारियों को उनके योगदान और उपलब्धियों के आधार पर पहचानने और पुरस्कृत करने पर केंद्रित है। माइक्रोसॉफ्ट यह तर्क दे सकता है कि नेतृत्व संबंधी निर्णय योग्यता और क्षमता दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करके लिए जाते हैं, जिसमें एक विविध और समावेशी नेतृत्व टीम तैयार करने पर जोर दिया जाता है। निष्कर्ष। मिल्टन फ्रीडमैन लेंस के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी के भीतर योग्यता का अनुप्रयोग एक सूक्ष्म और विकसित प्रक्रिया है। हालांकि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां रिश्ते और संबद्धताएं नेतृत्व नियुक्तियों में भूमिका निभाती हैं,
माइक्रोसॉफ्ट व्यक्तिगत योग्यता को पहचानने और पुरस्कृत करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है। चूंकि निगम प्रतिभा को बढ़ावा देने और रिश्तों को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन बनाना जारी रखते हैं, इसलिए उनके लिए निरंतर सफलता और हितधारक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए योग्यता के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।